अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम साद अली है एंड फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। तो गाइज़ आज जो है हमारी अमेज़न एफिलिएट ट्रेनिंग की जो है फर्स्ट मॉड्यूल की जो कि नीश रिसर्च का मॉड्यूल था उसकी फोर्थ वीडियो है। और आज की वीडियो में हम लोग ये करेंगे कि आप लोगों ने जब नीश जो है उसको किन बेसिस के ऊपर फाइनल करना होता है और कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपने देखने होते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो ओके गाइज़, लास्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोगों ने बात की थी कि आप लोगों ने जो है वो अपने जो टॉपिक्स आइडियाज़ हैं या नीश आइडियाज़ जो हैं उनको अपने पास एक एक्सेल शीट के अंदर जो है वो नोट डाउन करते रहना है। तो आज की वीडियो में जो है हम उन्हीं आइडियाज़ की बेस के ऊपर जो है वो आगे नीश को जो है वो फाइनल करेंगे। तो उसके लिए जो है मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई है और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। तो लेट्स से कि यहाँ पे जो है वो वैक्यूम की हमने एक नीश ली थी। तो अब यहाँ पे बेसिकली हमारा जो पर्पज़ है मेन वो ये है कि हमने ये देखना है कि क्या उस नीश के अंदर हमें 15 से 20 टॉपिक ऐसे मिलते हैं जो कि आसानी से हमें मिल जाएं और इसके अंदर इतना चांसेस हैं कि हम उसके ऊपर जो है वो टॉपिक लिख सकें। और दूसरी चीज़ हमने उसमें ये देखनी है, उसका कंपटीशन इस तरीके से चेक करना है कि कुछ मैट्रिसेस जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वॉल्यूम है, उसके बाद जो है आपने ये देखना है कि साइट जो हैं उनका PA30 से नीचे साइट जो है वो कितनी फर्स्ट पेज के ऊपर जो है वो रैंक कर रही हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि साइट्स जिनका PA और DA दोनों 30 से नीचे हैं वो यहाँ पे कितनी है और रेफरिंग डोमेन्स उस पेज के ऊपर कितनी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये आप लोगों ने जज कैसे करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वो वेरिएशंस कहाँ से मिलेंगी, आप लोगों ने कैसे वैक्यूम के ऊपर जो है वो मज़ीद टॉपिक्स जो है फाइंड करने होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड मॉडिफायर्स जो हैं वो लिखे हुए, तो ये जो है वो आप यूज़ करोगे। अब लेट्स से कि हम लोग वैक्यूम की नीश के अंदर जो है वो हम इंटरेस्टेड हैं कि हमने इसके अंदर जाना है और हमने इस पर कंपटीशन चेक करना है, ठीक है। तो उसके अंदर ये होगा कि आप जो है वो यहाँ से एक कोई भी यहाँ से इसमें से मॉडिफायर उठा लो। हम यहाँ पे से उठा लेते हैं बेस्ट वाला, बेस्ट डैश फॉर बेस्ट। अब इसको आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है मैं आपको बताता हूँ कि आपने आना है उबर सजेस्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपने आके यहाँ पे लिखना है बेस्ट वैक्यूम 4, ठीक है। बस आपने इतना लिख के जो है वो इसको सर्च कर देना है। तो अब ये बेसिकली क्या करेगा कि ये आपने जो मॉडिफायर यूज़ किया है ये इसकी बेसिस के ऊपर जो है वो हमें कीवर्ड देगा। अब ये जो उबर सजेस्ट है ये अभी के लिए तो फ्री है, आप जो है वो कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर या कोई पेड टूल अगर आपने यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं। तो अच्छा, अब आप नीचे आके यहाँ पे देखेंगे तो इसको जो है हम सी ऑल लिस्ट कर लेते हैं। तो ये वही हमारे पास सब जो है वो कीवर्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस्ट व्हाट इज़ द बेस्ट वैक्यूम क्लीनर, बेस्ट वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। और बेस्ट वैक्यूम फॉर कार, बेस्ट वैक्यूम फॉर द कार, ठीक है। ये देखो ये कितनी वेरिएशंस जो है आपके पास आ रही हैं। बेस्ट वैक्यूम फॉर वुडन फ्लोर्स, ठीक है। अब आपने बेसिकली क्या करना है, आपने यहाँ से लॉन्ग टेल को कोशिश ये करें कि जिसके 4 के राउंड अबाउट जो है वो वर्ड हों जिस कीवर्ड के अंदर, उसको जो है वो आपने यहाँ पे आके लिख लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे 15 से 20 जो है कीवर्ड्स की लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, इस नीश की, वैक्यूम की नीश की, ठीक है। और उसके नीचे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर है, इसी तरह सा सेम आपने जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर के ऊपर करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हम लोग जो है वो यहाँ पे करते हैं कि बेस्ट वैक्यूम क्लीनर फॉर वुडन फ्लोर्स, यहाँ से हम एक और लिख लेते हैं, ठीक है। बेस्ट वैक्यूम क्लीनर फॉर हार्डवुड एंड कारपेट, इसको भी जो है हम उसी शीट के अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है इसके अंदर 15 से 20 जो है वो यहाँ पे अपने ये जो मेन टॉपिक्स हैं यहाँ पे ये लिख लेने हैं, ठीक है। अब हम इसका चेक करेंगे कंपटीशन, ठीक है। अब उसको कंपटीशन चेक करने का आसान सा तरीका है कि आपने जो है वो एक मॉज बार है के नाम से प्लगइन आता है वो इंस्टॉल करना है। वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप इस कीवर्ड को कॉपी करेंगे, गूगल बार के अंदर आएंगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये बेसिकली क्या किया इसने, इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो जो हमारी टॉप पोजीशंस हैं वो ये बता देगा, ठीक है। और कंपटीशन चेक करने के लिए एक आती है प्लगइन मोज बार के नाम से, आपने जो है वो उसको जो है वो अपने ब्राउज़र की क्रोम की एक्सटेंशन के अंदर जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो वो जो है वो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो डाटा शो करना शुरू कर देगी, ठीक है। मोज बार का मैं आपको बता देता हूँ, मोज बार क्रोम एक्सटेंशंस, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये जो है वो आपके पास क्रोम में मोज बार जो है वो आ जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुई है तो आप जो है वो इसको ऐड कर लीजिएगा। तो खैर अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो है वो रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट्स जो है ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल, आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, आपने अपनी हिसाब से जो है वो इसी तरीके से रिसर्च करनी है, ठीक है। ओके, तो अब ये आपके पास जो है वो डाटा जो है वो आना शुरू हो गया। अब आपने बेसिकली क्या करना है कि इस एक्सेल फाइल के हिसाब से
मैं आपको यहाँ से इसको छोटा कर दूँ कि इस कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है। आप वो वॉल्यूम जो है वो ऊपर सजेस्ट से भी देख सकते हो, आप किसी पेड टूल से भी देख सकते हो। और दूसरी चीज़ आपने नोट करनी है कि इस पेज के, इस कीवर्ड के ऊपर जो पेज रैंक कर रहे हैं, जो पहले पेज पे जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, उनमें से PA30 जो कम है वो कितनी वेबसाइट ऐसी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे ना तो यहाँ पे आपको ये तो पता चल जाएगा कि हर रिज़ल्ट के नीचे जो है वो PA यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इसका 57 है। ठीक है, इसी तरीके से 42 है, 40 है, 56 है, 56, ठीक है, 30, इसको आप कंसिडर कर सकते हो, 24, 32। ठीक है, आप यहाँ पे अब इसको ये लिख सकते हो कि इसके अंदर जो है वो 2 साइट्स ऐसी हैं जिनका जो कि PA है उसमें 30 से कम है। ठीक है, अब इसमें आपने दूसरी चीज़ ये देखनी है कि जो आपका DA PA है दोनों, वो 30 से कम कितनी वेबसाइट्स का है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे करोगे। अब जैसे ये एक वेबसाइट नहीं, इसका 32 है, इसको नहीं आप काउंट कर सकते। एक ये है, एक हो गया, 2 और ठीक है, अब इसमें आप जो है वो 2 लिखोगे। ठीक है, कि ये भी 2 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनका DA PA दोनों जो है वो 30 से कम है। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा है RD लिंक्स ऑन द पेज। ठीक है, कि उस पेज के ऊपर जो है वो कितने लिंक्स जो हैं वो जा रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप इस पे आओगे, वो मोस्ट बार से ही आपको पता चल जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 188 लिंक्स, 2300 लिंक्स, 187 लिंक्स, 506, 29। अब इससे आपको ये आइडिया हो गया कि यार इन पेजेस के ऊपर या इन आर्टिकल्स के ऊपर जो है वो 30 बैकलिंक्स हैं। यहाँ पे आप मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे लिख लो, जो आपके मैक्सिमम रिजल्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट 3 के अंदर जो आपके पोजीशन वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं उनका यहाँ पे लिख लो। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने जो है ये पूरी जो है वो लिस्ट जो है वो 15 या 20 आर्टिकल्स के जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने फिल करना है। और उसके बाद आपको उधर से ये आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो वेब नीश है उसमें कंपटीशन कितना है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने ये चीज़ देखना है कि ये नंबर्स जितने ये 2 नंबर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना आप लोगों के लिए आसान है। और जो लिंक्स वाला कॉलम है इसके अंदर जितने कम जो है वो लिंक्स होंगे पेजेस के ऊपर, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या करोगे कि जैसे यहाँ पे वैक्यूम की नीश है, इस तरह आपने वैक्यूम की कैटेगरी के 15 से 20 जो है वो टॉपिक्स निकाल लिए। फिर अगर आपका अगला जो आपने टॉपिक निकाला है वो इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, उसी हिसाब से आपने 10-15 इसके निकाल लिए। उसके बाद जब आपके पास ये पूरी एक शीट बन जाएगी तो आपके सामने जो है वो सारा डाटा आ जाएगा कि कौन सी नीश के अंदर जो है वो कितना कंपटीशन है। स्ट्रेट अवे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये PA30 से नीचे जितनी साइट्स होंगी वो उतना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं होंगी। ठीक है, अब PA बहुत से लोग शायद PA और DA को ना जानते हो, तो PA बेसिकली जो है वो पेज अथॉरिटी होती है कि जो वेबसाइट जो वो पेज है जो रैंक कर रहा है उसकी पेज अथॉरिटी कितनी है। और जो DA है वो जो है वो डोमेन अथॉरिटी होती है ओवरऑल पूरी वेबसाइट की। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो कम होने चाहिए। और उसके साथ जो RD है वो है रेफरिंग डोमेन्स, कि आपके उस पेज के ऊपर या उस आर्टिकल के ऊपर जो है वो कितनी रेफरिंग डोमेन्स आ रही हैं। तो लेट्स से कि अगर जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है उसकी जो RD है या उसके रेफरिंग डोमेन्स हैं वो 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, तो जितने ज़्यादा वो रेफरिंग डोमेन होंगे आप लोगों के लिए उस कीवर्ड के ऊपर टारगेट करना उतना ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने क्या करना है कि जब आप ये नीश के कीवर्ड्स जो है वो निकाल रहे होंगे और उसका ये डाटा जो है वो निकाल रहे होंगे, तो इन लिस्ट में आपको जो है वो ऐसी साइट्स मिलेंगी जो ये आपके कंपैटिटर हैं। अब आपने कंपैटिटर किस तरीके से एनालाइज करने हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखें NY Mag है, ये एक बहुत बड़ी साइट है। ठीक है, एक जो है उसके बाद ये वायर कटर है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो ब्रांड है, आप इनको नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने इसमें से जो है वो ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी है जो कि आपका जो है वो डायरेक्ट कंपैटिटर हो। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर 7 नंबर पे bestvacuumsource.com। अब ये पूरी वेबसाइट जो है वो आपके वैक्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि अब ये वेबसाइट जो है वो आपके वैक्यूम्स को टारगेट कर रही है सिर्फ। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो डायरेक्ट कंपैटिटर्स हैं। अब आपने क्या करना है, इनकी वेबसाइट्स को जो है वो एक्सेल शीट के अंदर आना है और उसके बाद आपने एक और एक्सेल शीट बनानी है नीश कंपटीशन की। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपने इसको ऐड करना शुरू कर देना है। आई एम सॉरी, ये जो ऊपर रिसर्च हुई हुई है ये मेरी अपनी रिसर्च हुई हुई है, मैं इसको जो है वो बाद में जो है वो हाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने यहाँ पे निकाल लेना है। अब आपने
जो है जब आप वो टॉपिक्स निकाल रहे होंगे तो आपने क्या करना है, उस नीश के जो आपके डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली उसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि bestvacuumsource.com। अब इस डोमेन को देखने से हमें ये पता चल जाता है कि ये वेबसाइट जो है वो पूरी डोमेन पे बनी वैक्यूम्स पे बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने जो है वो सारे वैक्यूम स्क्रीनर्स यहाँ पे टारगेट किए हुए हैं। तो आपने जो है तकरीबन कोशिश ये करें कि आपको ऑलमोस्ट 10 के राउंड अबाउट जो है वो डायरेक्ट कंपैटिटर्स जो हैं वो मिल जाएं। आपने उन 10 के 10 कंपैटिटर्स को जो है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है वो उनके एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस आप किस तरीके से करोगे, आपने उन डोमेन्स की ट्रैफिक चेक करनी है। लेट्स से कि आपने जो है वो यहाँ पे 10 कंपैटिटर लिख लिए। अब उन 10 कंपैटिटर के जो है वो आपने ट्रैफिक के कॉलम में जो है उनकी ट्रैफिक लिखनी है कि उनकी डोमेन के ऊपर ओवरऑल ट्रैफिक कितना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो DR और DA चेक करना है। ठीक है, ट्रैफिक और DR का कॉलम जो है वो Href से आपको चेक होगा। तो अगर तो आपके पास चेक वो टूल नहीं है पेड टूल, तो आप इसको रहने दें, आप जो है इसको किसी और फ्री टूल से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेफरिंग डोमेन्स भी आपको इसी तरह किसी न किसी पेड टूल से या कुछ फ्री टूल्स भी ऐसे हैं जिनसे आप चेक कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपने उसकी एज चेक करनी है कि उस वेबसाइट की जो है वो एज कितनी है। एज के लिए भी एक फ्री टूल्स आता है, वेबसाइट एज चेकर। ठीक है, आप यहाँ से जाके जो है वो वेबसाइट की एज चेक कर सकते हो कि ये वेबसाइट जो है वो कितनी पुरानी है या ये वेबसाइट कब बिल्ड हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो बेस्ट वैक्यूम लिखा है, तो ये जो है अब मुझे जो है इसका डोमेन का एज जो है वो बता देगा कि ये डोमेन जो है वो कितनी पुरानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 5 ईयर 74 डेज़ जो है वो पुरानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके जो है वो अपनी एक्सेल शीट के अंदर जो है वो 5 ईयर्स यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने इंडेक्स पेजेस जो है वो चेक करने हैं। इंडेक्स पेजेस आप कैसे चेक करोगे, आपने यहाँ से कंपैटिटर के URL को उठाना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो गूगल में आके साइट कॉलन आगे डोमेन नेम पेस्ट करना है। तो ये जो है वो आपको बता देगा कि इसके ऊपर जो है वो 204 पेजेस इंडेक्स्ड हुए हैं। ठीक है, इट मीन्स कि अराउंड 170-180 के करीब इसके आर्टिकल्स हैं। तो वो जो है वो आपने यहाँ पे आके यहाँ पे ऐड कर देना है कि इसके 209 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे हमें इस ग्राफ से जो है वो एनालिसिस क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारी कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि बिल्कुल न्यू है, जिनको 1 साल हुआ है या 2 साल हुआ है या 6 महीने हुए हैं, और फिर हमने उनका ट्रैफिक चेक करना है कि उनका ट्रैफिक कितना है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे कम DR और DA वाली साइट जो है वो यहाँ पे जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसका 27 DR है और 19 जो है वो DA है। ठीक है, और ये 2017 की है। ठीक है, और इसके ऊपर 35,000 ट्रैफिक है। तो इट मीन्स कि यार ये नीश जो है इसके अंदर जो है वो आपके पास चांसेस हैं कि आप इसके अंदर भी टारगेट कर सको। यहाँ पे जितनी ज़्यादा न्यू वेबसाइट्स होंगी जो कि आपकी नीश के अंदर होंगी, उतने ज़्यादा आपके लिए ये गुड साइंस हैं कि ये नीश जो है वो कम कंपेटिटिव है। और अगर आप भी इस नीश के अंदर जाते हो तो इसके अंदर जो है वो आप अपना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और अपने कीवर्ड्स को रैंक करवा सकते हो। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से जो है ना जैसे ही हमने पिछली यहाँ पे की थी वैक्यूम के लिए, तो आप जो है इधर भी जो है वो वैक्यूम की कैटेगरी डाल के उसके अंदर जो है 10 कंपैटिटर्स हैं उनको इस तरीके से उनका डाटा जो है वो निकाल लो। और उसी तरीके से इलेक्ट्रिक हीटर के यहाँ पे आप कीवर्ड्स निकाल लो 15 से 20, और इसी तरीके से उसके कंपैटिटर यहाँ पे निकाल के उनको एनालिसिस कर लो। अच्छा, इस स्टेज पे जो है वो आपको फिर पता चल जाएगा कि किस नीश के अंदर जो है वो कम कंपटीशन है और कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको हम इजीली टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने वो नीश फाइनल करके उसको जो है वो आगे लेके चलना है और कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो गाइस आई होप कि आपको जो है वो नीश फाइनलाइजेशन का पता चल गया होगा कि किन बेसिस पे आपने नीश फाइनल करनी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो अब कीवर्ड रिसर्च का मॉड्यूल होगा कि हमने जो नीश सेलेक्ट की होगी उसके कीवर्ड रिसर्च जो है वो हम किस तरीके से करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।